सावन की हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आज जिले का मुख्य आयोजन बाड़ी की बिजौली ग्राम पंचायत में किया गया। इस आयोजन में प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी के साथ पौधारोपण किया और आमजन से अपील की वह अपनी मां के नाम पर एक पौधा जरूर लगाएं और उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल करें। इस दौरान जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि आज पर्यावरण बिगड़ रहा है। पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन परत में छेद हो गया है और हर स्थिति में जीवन के लिए खतरा पैदा होने लगा है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि हर आमजन एक पौधा अपनी मां के नाम लगाए। इस आह्वान को राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रमुखता से लिया है। ऐसे में पूरे प्रदेश में पौधारोपण का यह कार्यक्रम चलाया है, जिसमें आज हरियाली तीज के अवसर पर जिले के बाड़ी ब्लॉक के बिजोली ग्राम पंचायत में यह आयोजन रखा है। यहां जितने भी पौधे लगाए जाएंगे, ग्रामीणों से प्रार्थना है कि उन पौधों की देखभाल करें। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी के पूर्व विधायक गिराज मलिंगा ने भी लोगों से पौधारोपण जरूर करने की अपील की। जनसंख्या के हिसाब से आज पेड़ नहीं बचे हैं, ऐसे में उनकी संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी है। इस दौरान राजाखेड़ा की भाजपा प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा, धौलपुर प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, भसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने भी अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धौलपुर कलेक्टर श्री निधि बीटी ने की। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने भी अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरेड़ा के साथ बिजोली ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन मौजूद रहे। आप सभी को पता है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए कितना जरूरी है, हमारी आगे आने वाली जेनरेशन के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कितना गर्मी बढ़ती जा रही है, तो हम अपनी आने वाली जेनरेशन के लिए वृक्षारोपण करें। हर कोई आज ये वादा करके जाए कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और उसकी सेवा करें और उसको बड़ा करें। फोटो खिंचाने के लिए पेड़ ना लगाएं। गर्मी को रोकने का कोई मशीन नहीं बनी हुई है। अकेली पेड़ लगा करके ही हम सब लोग इससे बच सकते हैं। अगर हम सब लोगों ने पेड़ लगाने के बारे में नहीं सोचा तो आगे हमें आने वाली पीढ़ी हमारी सब खतरे के अंदर पड़ सकती है। इसीलिए जो थीम बनाई गई है, आज 1 करोड़ राजस्थान के अंदर पेड़ लगा करके जो विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है, जिसमें हमारे धौलपुर जिले का योगदान भी लगभग 3 लाख पेड़ लगने वाले हैं। पहले तो मंत्री जी धन्यवाद कि आपने इस मौके पर आकर आई। जितना पुण्य का काम है पेड़ लगाना, हमारे लोग समझ नहीं पाए हैं कि जब कोरोना की बीमारी हुई और आप लोगों को याद होते जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी, जब लोग क्या करते कि कोई पीपल के पेड़ को देखता, पेड़ों के नीचे जाते। और जो बात हकीकत है कि जब महामारी आती है, जब लोगों को याद आते हैं वृक्ष, उससे पहले याद नहीं आते हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाएं। और मंत्री जी आप एक आदेश और दे के नहीं जाए कि जिस पंचायत का सरपंच और सेक्रेटरी है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि सभी पेड़ लगने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने पीछे जाने के बाद में इनमें कोई पानी नहीं देवे, इनमें कोई नरा नहीं करा, इनमें कोई खाद नहीं देवे। तो आप ये जिम्मेदारी इनकी तय करके नहीं जावे हर पंचायत समिति स्तर पे और पूरे प्रदेश में करनी चाहिए। जी पीछे से कोई नहीं देखता, ना पानी देता है, ना इनकी कोई देख रेख कर पाता, ना इनकी कोई गुड़ाई कर पाता, ना इनकी कोई खाद दे पाता है। तो उसके कहा आप जिम्मेदारी तय करके नहीं जावे। सामाजिक कार्यक्रम है, हम समाज की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। सरकार तो एक साधारण माध्यम है, वो सरकार आपको व्यवस्था उपलब्ध करा सकती, लेकिन हर व्यक्ति को इसका संकल्प लेना चाहिए। एक पेड़ मां के नाम, जिनकी मां जिंदी है उनकी मां की लंबी उम्र हो, इसलिए उस पौधे का संरक्षण जरूरी है। एक पेड़ हम मां के नाम लगाएंगे, उस पौधे की जितनी आप परवरिश करोगे उतनी ही मां की उम्र लंबी होगी, और मां की उम्र लंबी होगी तो आपके सर के ऊपर मां का साया होगा, और जिस व्यक्ति के ऊपर मां का साया होता है उसकी भगवान स्वयं मदद करते।
इसलिए उनकी श्रद्धांजलि में हम एक पेड़ लगाएं और उस पेड़ को जब भी देखने आएंगे तो मां निश्चित रूप से याद आएगी और मां जहां भी होगी वहां से आपके ऊपर कृपा निश्चित रूप से रखेगी। इस थीम के पीछे ये प्रयोजन। परत में छेद हो रहे वैज्ञानिकों का रिसर्च है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हम पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान चलाएं और मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का कि उन्होंने इस थीम को अडॉप्ट किया और आज हरियाली तीज का अवसर है। हरियाली तीज के अवसर पर पूरे राजस्थान में 1 करोड़ पौधे और इस अभियान के तहत 7 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का एक संकल्प लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा। निश्चित रूप से 1 करोड़ पौधे एक साथ लगेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य है कि हम राजस्थान में पर्यावरण का संतुलन बना करके रखें। एक पेड़ मां के नाम, जिनकी मां जिंदी है उनकी लंबी उम्र हो और जिनकी मां आज दुनिया में नहीं है वो जहाँ भी है सुख शांति से रहें, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हम पेड़ की संरक्षा सुरक्षा करेंगे। निश्चित रूप से मां का साया हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। ये अभियान अनवरत रूप से चलेगा। हमारे गौपालन विभाग ने 1 पेड़ मां के नाम और 1 पेड़ गौ माता के नाम अभियान शुरू किया है। हमारे वन विभाग ने 1 पेड़ मां के नाम 1 पेड़ देश के नाम ये अभियान शुरू किया है और अन्य डिपार्टमेंट अपने अलग अलग तरीके से अभियान लेकर इसको पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। धौलपुर से होकर गुजरने वाली चंबल नदी मंगलवार सुबह खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर तक पहुंच गई थी। इसके बाद शाम के वक्त चंबल नदी का जलस्तर घटना शुरू हो गया। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंचने के बाद बुधवार सुबह चंबल नदी का जल स्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश और हाड़ौती अंचल में हो रही बारिश के बाद कई सहायक नदियों का पानी चंबल नदी में छोड़ा गया था, जिसके चलते मंगलवार को चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। चंबल नदी से अभी तक कुल 4,54,427 क्यूसेक पानी निकाला जा चुका है। चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी चंबल नदी के निचले इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वर्तमान में चंबल नदी खतरे के निशान 130.79 मीटर से 0.29 मीटर नीचे बह रही है। बुधवार सुबह चंबल नदी का जलस्तर 130.50 मीटर दर्ज किया गया है। चंबल नदी के अलावा आंगई स्थित पार्वती डैम का जल स्तर भी बढ़कर 218.80 मीटर पहुंच गया है। आपको बता दें कि पार्वती डैम की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जिसमें आज बुधवार सुबह तक जल भराव 218.80 मीटर दर्ज किया गया है। राजकीय आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर में लगाए औषधि पौधे। राजकीय आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिमपुर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कि सामान्य एवं औषधि पौधे लगाए गए। डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कासिमपुर द्वारा औषधीय पौधों बेलपत्र, पारिजात, अमलतास, आंवला, नीम आदि के औषधीय उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल करने की अपील की। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सरपंच प्रतिनिधि मनोज तोमर, डॉक्टर अमित परमार, वरिष्ठ आयुर्वेद कंपाउंडर नवल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र श्रीवास्तव, पशुपालन अधिकारी कमल सिंह सिकरवार एवं विजेंद्र शर्मा, जगदीश शर्मा, भरत सिंह, विकेश, राजेश शर्मा, अमर सिंह, समस्त स्टाफ एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। चंबल नदी में बढ़े जल स्तर से आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा मगरमच्छ। चंबल नदी में पानी बढ़ने के बाद आबादी क्षेत्र में पहुंचा मगरमच्छ। भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ हुई जमा। वन विभाग की टीम को दी गई मगरमच्छ की सूचना। कुछ दिन पूर्व मगरमच्छ ने खेत में बालक पर हमला कर ले ली थी जान। सरमथुरा उपखंड के झीरी ग्राम पंचायत के अंबेडकर पार्क भमपुरा गांव का है मामला। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब।
अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, AVM Convent School and Kids International Play School, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज़, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत हरियाली राजस्थान एक पेड़ मां के नाम थीम पर विद्यालय BS उच्च माध्यमिक पुराना उमरारा में संस्था प्रधान राजू कुशवाहा, व्यवस्थापक KS कुशवाहा, व्यवस्थापक राहुल सिंह, समस्त स्टाफ व छात्र छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया व छात्रों को पर्यावरण के बारे में अवगत कराया। राजू कुशवाहा, संस्था प्रधान BS उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरा उमरारा। आज स्थानीय विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं व अभिभावकों के द्वारा वृक्ष लगवाए गए और बच्चों को पर्यावरण के बारे में अवगत भी कराया गया। राजाखेड़ा में कच्ची झोपड़ी ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों ने निजी स्तर पर रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना गांव बरसला में मंगलवार की है। स्थानीय निवासी भाजपा नेता परिहार ने बताया कि बरसला गांव निवासी हरिविलास अपनी बेटी और नाती नातियों के साथ कच्ची झोपड़ी में बैठा हुआ था। इसी दौरान झोपड़ी अचानक ढह गई, जिससे मलबे के नीचे दबने से हरिविलास और उसके नाती नातिन घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और हरिविलास को मलबे से बाहर निकाला और घायल नाती शिवा, शैलेश, मोहिनी और मृतक की बेटी अंजलि को निजी चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने हरविलास को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को राजाखेड़ा सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण के अंतर्गत हरियालो राजस्थान थीम पर महाविद्यालय के नवीन परिसर में विविध पौधे लगाकर तथा वर्ष पर्यंत उन पौधों की देखरेख करने की शपथ लेकर महाविद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने का प्रण लिया गया।
कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर रचना मेहता के मार्गदर्शन में समस्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने समस्त छात्राओं को महाविद्यालय, अपने घर, विभिन्न उद्यानों में पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर नानक राम, श्रीकांत खुराना, श्रीमती सीमा देवी, श्रीराम भरोसी, सियाराम पहाड़िया, करोड़ी लाल, श्रीमती रामवती देवी, इंद्र सिंह, भरत सिंह एवं समस्त स्टाफ सदस्य आदि उपस्थित रहे। आज ग्राम पंचायत फिरोजपुर में हरियालो राजस्थान के तहत एक पेड़ मां के नाम से अभियान भाजपा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल राजपूत के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के अधिकारी और ग्राम पंचायत वासी उपस्थित रहे। पुरानी छावनी की युवा टीम द्वारा भोले बाबा के पवित्र श्रावण मास में प्रथम डाक कावड़ यात्रा रविवार को सुबह 8 बजे से बड़े हर्षोल्लास के साथ टोप वाली माता के मंदिर से रवाना हुई, जिसमें कुल सदस्य 30 लोग बाइकों के द्वारा रवाना हुए। सोरों से गंगा जल भरकर डाक यात्रा 10 घंटे में पुरानी छावनी स्थित भोले के मंदिर पर चढ़ाई, जिसमें पूरे ग्राम बस्ती में इस यात्रा को बड़े भाव और उल्लास के साथ निकाला गया। फिर आरती और पूजा अर्चना की गई, जिसमें सभी ग्राम वासियों के सहयोग से कावड़ यात्रा लाने वालों का भव्य स्वागत सत्कार, माला और साफा पहनाकर किया गया। यह पुरानी छावनी की प्रथम डाक कावड़ यात्रा थी। इसके उपलक्ष्य में अखंड रामायण का पाठ और हवन मंदिर प्रांगण में किया गया। दूसरे दिन पुरानी छावनी में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस कावड़ यात्रा के सभी ग्राम वासियों ने खुशी जाहिर की और सभी को बधाई दी। सभी ग्राम वासियों के सहयोग से इस यात्रा का समापन हुआ। चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जरूरतमंद एवं होनहार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने जा रही है। समिति का यह 26वां छात्रवृत्ति वितरण समारोह 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। समिति के सचिव राजेंद्र सिंह राजौरिया ने बताया कि छात्रवृत्ति का आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन हेतु समिति के सोशल मीडिया पेज पर जाकर फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए छात्र सिंगल बुक डिपो और मुकुल बुक डिपो, पुराना बस स्टैंड व अतुल कुमार भार्गव एडवोकेट के कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ऑफलाइन भरे हुए फॉर्म को दस्तावेजों के साथ संलग्न कर वहीं पर जमा कराया जा सकता है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2024 तक रहेगी। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे आवेदन के पात्र होंगे। समिति द्वारा जिला धौलपुर के विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। की भांति इस वर्ष भी चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति की ओर से छात्रवृत्ति वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 5 सितंबर 2024 को किया जा रहा है। वे बच्चे जिन्होंने 12th पास किए, होनहार हैं एवं जरूरतमंद हैं, 20 अगस्त तक वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनके फॉर्म पर विचार किया जा सके। धौलपुर में 2 दिन पूर्व कोतवाली थाना पुलिस ने सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क के पास जुआ खेलते 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। जमानत पर छूटने के बाद आरोपियों ने मुखबिरी के शक में कुछ लोगों के साथ झगड़ा कर लिया, जिसके बाद सोमवार देर रात को 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें दोनों पक्षों से हुई मारपीट में 7 लोग घायल हुए। घटना के बाद मंगलवार को पुलिस ने मारपीट के आरोप में दोनों पक्षों के 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर राधेश्याम खटाना ने बताया कि 2 दिन पूर्व थाने की पुलिस जुआ खेलते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लाई थी, जिसके पास से 15,000 रुपए की जुआ राशि भी बरामद की गई थी। जुए के मामले में जमानत से छूट आरोपियों ने मुखबिरी के शक में सागरपाड़ा के ही रहने वाले कुछ लोगों से झगड़ा कर लिया, जिस झगड़े के बाद 2 पक्ष के लोग आमने सामने हो गए, जिसके बाद सोमवार दिन रात को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिस मारपीट में 7 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और सीओ सिटी ने घटनास्थल के साथ थाने पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। झगड़ा और मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस मारपीट की घटना के दौरान मौजूद दूसरे लोगों के बारे में भी जानकारी ले रही है। चंबल प्रभा के लिए मोहन दुबे की रिपोर्ट। इस स्वतंत्रता दिवस बेहतरीन मॉडल्स, बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड मॉडल्स पर 3,999 रुपए तक की छूट पाए।
नवीन इलेक्ट्रा प्रो मॉडल पर 4,999 रुपए की भारी छूट। आपके बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियां। रिएटो इलेक्ट्रिक स्कूटी एटम का अपडेट मॉडल एटम प्रो, न्यूट्रेन का अपडेट मॉडल न्यूट्रेन प्रो, नया मॉडल इलेक्ट्रा प्रो। आज ही संपर्क करें, अपनी स्कूटी बुक कराएं और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हमारा पता है बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610079879 और 8619490342। ग्राम पंचायत देयरी सरपंच अशोक कुशवाहा ने महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल देयरी के पुरा में विद्यार्थियों के साथ वृक्षारोपण किया। विद्यालय स्टाफ और सभी छात्रों के साथ पूरे गांव में रैली निकालकर गांव वालों को भी वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया। सभी स्कूल के छात्रों व स्टाफ को साथ लेकर सरपंच ने देयरी का पुरा से देयरी वाले रोड पर 500 पौधे लगाकर पौधारोपण करवाया। इस जागरूकता अभियान से गांव वालों और अभिभावकों ने अपने स्वयं के खेतों पर पौधे लगाने की शपथ ली। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ द्वारा सरपंच अशोक कुशवाहा का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। वृक्षारोपण के इस पावन अवसर पर सरपंच अशोक कुशवाहा के साथ समस्त विद्यालय स्टाफ, विद्यालय के छात्र, ग्राम विकास अधिकारी अंकित मीणा, ग्राम सेवक शुभम शर्मा एवं ग्राम पंचायत नरेगा मेट मोहर सिंह, सीताराम व दिनेश चंद्र एवं दाताराम भंवर सिंह रज्जो एवं और गाँव वाले लोग मौजूद रहे। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर एक पेड़ मां के नाम आओ बनाए हरियालो राजस्थान के संकल्प में विप्र सेना जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा, सरपंच केथरी के नेतृत्व में 1100 वृक्ष बेलपत्र सावन के माह में लगाने के शुभ आरंभ केथरी ग्राम पंचायत से किया गया, जिसमें विप्र सेना महामंत्री सचिन शर्मा ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया तथा विप्र सेना के साथ जुड़कर सभी अपनी सहभागिता दे सकते हैं। जिला संयोजक सुनील जगरिया ने वृक्ष के महत्व को बताते हुए कहा कि पृथ्वी पर बढ़ रहे तापमान व प्रदूषण को वृक्ष के द्वारा ही कम किया जा सकता है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद पचूरी ने बताया कि विप्र सेना ऐसे कार्यक्रम में हमेशा आगे रहेगी और वृक्ष को लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करेगी, जिसके लिए सभी को ब्लॉक के अनुसार जिम्मेदारी दी जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी रामू शर्मा ने विप्र सेना के संकल्प एक पेड़ मां के नाम आओ बनाए हरियालो राजस्थान के वृक्ष संकल्प की सराहना की तथा पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक नागरिक की है। इस मौके पर सुनील दुबे, गौरव परमार, दिव्यांशु शर्मा, रंजीत सिकरवार, कहना शर्मा, दीपू शर्मा, देवेश शर्मा, नितिन शर्मा, सिब्बू जाट, हरीश शर्मा, बॉबी शर्मा, महेश उपाध्याय, राहुल शर्मा आदि मौजूद रहे। पंचायत समिति बाड़ी प्रधान व तत्कालीन विकास अधिकारी भ्रष्टाचार प्रकरण में विकास अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई। बाड़ी प्रधान अजय सिंह परमार व तत्कालीन विकास अधिकारी रामजीत सिंह के खिलाफ अभी हाल ही में बाड़ी थाने में भ्रष्टाचार के मामले में हुई FIR प्रकरण में तत्कालीन विकास अधिकारी रामजीत सिंह, जो वर्तमान में सहायक अभियंता पंचायत समिति भसेड़ी लगा हुआ है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान ने सिविल सेवाएं नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिसको बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। धौलपुर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचगांव धौलपुर में अमृत पर्यावरण महोत्सव एक पेड़ देश के नाम अभियान को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अभियान के तहत आज स्थानीय बालिका पंचगांव विद्यालय में 600 पेड़ सड़क किनारे, सार्वजनिक पार्क पर लगाए गए। स्थानीय विद्यालय के द्वारा अब तक 1550 पेड़ लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर पंचगांव के प्रत्येक घर में लगाने के लिए पेड़ बांटे गए। इस मौके पर महिलाओं के द्वारा हरियालो राजस्थान से संबंधित प्रेरक गीत व भजन गाए गए। इस अवसर पर पूरे गांव का वातावरण उत्सवमय हो गया था। यहां पूर्व सरपंच अनुराग मुदगल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए धरती पर वृक्षों का होना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य मदनलाल शर्मा ने कहा कि पेड़ धरती का श्रृंगार माने जाते हैं। यहां अध्यापक गंगाराम गुर्जर ने कहा कि पूरे राजस्थान प्रदेश में 7 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव अभियान मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में
बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें एक ही दिन में करोड़ों पौधे राजस्थान में लगाए जा रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापिका हेमलता सारस्वत व रविंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि अमृत पर्यावरण महोत्सव अभियान के प्रति प्रदेश वासियों व नागरिकों का जुड़ाव बना रहे, इसके लिए एक पेड़ देश के नाम जन आंदोलन का नाम दिया गया है। वरिष्ठ अध्यापक हेमंत शर्मा व अरुण कुमार छारी ने संयुक्त रूप से कहा कि राजस्थान प्रदेश में सघन वृक्षारोपण की अत्यंत आवश्यकता है। इस अभियान में व्यापक जन सहभागिता बनाने के लिए SDMC, SMC सदस्य, PTA सदस्य, ग्रामीण अभिभावक, स्वयं सेवक, जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग, समाज सेवकों एवं विद्यालय स्टाफ तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। इस अवसर पर यहां पूर्व सरपंच अनुराग मुदगल, प्रमोद मुदगल, अध्यक्ष नहर परियोजना राजू मुदगल, नवल किशोर, बबलू, सुधीर, मदनलाल मुदगल, प्रवीण कुमार, पप्पी, रमाकांत तथा विद्यालय स्टाफ से प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा, हेमलता सारस्वत, हेमंत शर्मा, रविंद्र कुमार शर्मा, ज्वाला प्रसाद त्यागी, अरुण कुमार छारी, गंगाराम गुर्जर, रमाशंकर गुप्ता, विजेंद्र कुमार चौधरी, सुष्मिता सिंह, कमलेश कुमारी, महादेवी बघेला, रूपम शर्मा, मनोरमा, रश्मि कुमारी, पंकज कुमार, ब्रजलता आदि उपस्थित रहे। सरमथुरा क्षेत्र में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत पवेनी पंचायत के खुर्दिया गांव में पंचायत समिति द्वारा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर पौधारोपण किया गया। सुबह से ही क्षेत्र में रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा, जिसके कुछ देर थमने पर पौधारोपण का कार्यक्रम संभव हो पाया। विकास अधिकारी मेजर अली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण और जीवन का अटूट संबंध है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत झीरी में विकास अधिकारी की देखरेख में 500 पौधे लगाए गए। सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन ने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे जरूरी है। जीवन को बचाने के लिए सबको पौधारोपण का संकल्प लेने की जरूरत है। वहीं नगरपालिका परिसर में नगरपालिका अध्यक्ष जलालुद्दीन खान द्वारा पौधारोपण किया गया। साथ ही ताल वाले हनुमान मंदिर पर गोल्डन आई सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल द्वारा शिक्षक ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने 25 पौधे लगाकर एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए प्रेरित किया। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा CBEO जितेंद्र सिंह जादौन की देखरेख में ब्लॉक कार्यालय परिसर स्टेडियम में पौधारोपण किया गया। इसी प्रकार रावमावी डोमई में प्रधानाचार्य विजय सिंह बैरवा की देखरेख में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कर प्रकृति को बचाने का संकल्प लिया। स्कूल प्रबंधन ने पेड़ों को बचाने एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए आगंतुकों एवं विद्यार्थियों को पौधे भेंट किए। इस मौके पर शिक्षक, SDMC सदस्य, गांव के बुजुर्ग, खिलाड़ी, आंगनबाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, ANM, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी, विद्यार्थी, नरेगा श्रमिक सहित सभी विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हरियाली तीज के अवसर पर शिवशंकर ग्लोबल स्कूल ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल के माध्यम से विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और जागरूकता को और मजबूत किया है। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों ने मिलकर विभिन्न प्रकार के वृक्षों के पौधों को रोपित किया। स्कूल संचालक राजेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के संदेश के अनुसार यह अभियान पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय प्रबंधन ने इस सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों का धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि इसी तरह के प्रयास हमारे समुदाय को और भी हरित और स्वस्थ बनाएंगे। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर में 11 पौधे लगाकर वृक्षारोपण करने का श्री गणेश किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विश्व हिंदू परिषद धौलपुर जिला अध्यक्ष एवं आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर के संस्था निदेशक इंदर सिंह परमार एवं संस्था सचिव बबीता सिंह के सानिध्य में अशोक का पौधा लगाकर कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। इस उपरांत संस्था निदेशक इंदर सिंह परमार ने बताया कि पेड़ पौधे एवं वृक्ष हमारे मित्र है। संस्था सचिव बबीता सिंह परमार ने सभी विद्यार्थियों को बताया कि हम सबको अपने जन्मदिवस, रक्षाबंधन एवं शादी की वर्षगांठ पर कम से कम 5 पौधे जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष एवं पेड़ पौधे परोपकारी होते हैं। अंत में संस्था निदेशक परमार ने विद्यालय परिवार और सभी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।
इस मौके पर संतोष शर्मा, सीमा मैम, शुभम शर्मा, दीपक, गीता परमार, भारती यादव, सविता कुशवाहा, सोनम सिकरवार, ज्योति, सुरभि, प्रियंका एवं मंगल सिंह सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। पेड़ पौधे हमारे जीवन का अंग है और आज वृक्षों की जो कटाई हो रही है उससे हमारा वातावरण है वो बहुत बिगड़ता ही जा रहा है। जितने पौधे होंगे, जितने वृक्ष लगेंगे, धरती हरी भरी होगी और ये जीवन भर वृक्ष हमारा साथ देते हैं सभी तरह से। तो ये समझिए कि अब दूसरों को छाया दे करके दूसरों को छाया देते हैं, अपन स्वयं धूप को सहन करते हैं और वृक्ष ही हमारा जीवन का अंग है। अगर चेयरमैन ने किया मोबाइल शॉप का फीता काटकर शुभारंभ। सरमथुरा में आज हॉस्पिटल रोड पर सरमथुरा नगर पालिका चेयरमैन जलालुद्दीन खान उर्फ जलाल ने हॉस्पिटल रोड पर फेमस इंटरप्राइजेज पॉइंट का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही संदर्भ में दुकान मालिक रिजवान खान ने बताया कि हमारी शॉप पर सभी कंपनियों के फोन आकर्षक छूट के साथ उपलब्ध हैं और सभी कंपनियों के फोन पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के परीक्षा केंद्र को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य को कुलपति भरतपुर के नाम दिया ज्ञापन में बताया गया है कि राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा की बीएससी का परीक्षा केंद्र स्थानीय महाविद्यालय में ना होकर के धौलपुर की गवर्नमेंट पीजी महाविद्यालय में है, जो कि राजाखेड़ा कस्बे से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परीक्षा देने के लिए आने जाने में सभी छात्र छात्राओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का सेंटर पिछली बार जब धौलपुर के महाविद्यालय में था तो छात्र छात्राओं को भीषण गर्मी में जहां तक के घर से बाहर निकलना मुश्किल काम था, उसमें भी छात्र छात्राओं को इतनी दूर परीक्षा देने जाना पड़ता था। कई छात्र छात्रा हैं तो बीमार तक भी पड़ गए हैं, जिन्होंने स्वयं बीती कहानी बताई। वे बिगड़ते हुए मौसम के हालात तथा काफी समय की भी बर्बादी होती है। ज्ञापन देने वालों में नगर मंत्री पतंजलि, वीरेंद्र, मोनू जादौन, अभिषेक, संजीव, चिराग, पारस, नीरज सिंह, ऋषिकेश, निशांत, अनिल, दोन सिंह, संदीप, अनु आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे।